एक बढ़िया सा धाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और इन चार चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह बताऊंगा जो कि अभी अगले हफ्ते आने वाली है और मार्केट को 101% प्रभावित करेगी। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे वालों के लिए भी स्टॉक्स बताए जाएंगे और स्विंग ट्रेडर्स वालों के लिए भी स्टॉक्स का एनालिसिस किया जाएगा। चौथे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। जी हाँ दोस्तों, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं बताऊंगा, हमेशा लॉजिक के अनुसार ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी। एक बात और, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट चल रही है, पिछले 2 महीनों से कंटिन्यू है। ठीक है, और अभी तो ये सोचना बंद ही कर दो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे गिरने वाली है। अभी हमें ये सोचना है कि जब भी हम ट्रेड लें, कल के दिन जो भी ट्रेड लें, वो ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो। ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट मिले। तो उससे प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपको स्ट्रैटेजी का पता होगा, और वही स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा और उसी स्ट्रैटेजी के अनुसार आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो कैश मार्केट में FII वालों ने दाकड़ बिकवाली कर रखी है। 3,318 करोड़ रुपए की बिकवाली है और पिछले कई दिनों से कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और जब तक रुकेंगे नहीं तब तक मार्केट में कंटिन्यू ऐसे ही फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा, मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल करती रहेगी। ठीक है, DI की अगर बात करूं तो यहाँ पर 2,572 करोड़ रुपए की खरीदारी है। और वहीं पर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त बिकवाली है। आप यहाँ पर डाटा देख सकते हो ऑल ओवर। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर DI ने खरीदारी कर रखी है, बाकी सब जगह बिकवाली है। तो ऑल ओवर जो डाटा ये कह रहे हैं कि नेगेटिविटी मार्केट के अंदर अभी भी है। तो कल के दिन जैसे ही ओपनिंग करेगी 9:15 पर मार्केट है, तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी मोटी नेगेटिव शो हो सकती है, नेगेटिव रह सकती है। पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट शुरुआत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि FIDI डाटा शुरुआत में ही काम करता है। क्योंकि जो लोग पहले ओवरनाइट पोजीशन लेकर के गए हैं, या फिर ग्लोबल मार्केट जो रात को बंद होगी सुबह जाकर बंद होगी, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी सुबह चालू होगी, तो उस सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके अपनी मार्केट ओपन होती है। ठीक है, इसमें खरीदारी बिकवाली भी आ जाती है, FII वालों की, DI वालों की, और जो लोग ओवरनाइट पोजीशन लेकर के गए हैं वो भी यहाँ पर मिक्स हो जाता है, ग्लोबल मार्केट भी मिक्स हो जाती है। सब चीज़ों को देख करके फिर मार्केट ओपन होती है। तो यहाँ पर सिर्फ संकेत मिल रहा है नेगेटिविटी का, ओपनिंग के साथ में, जस्ट ओपनिंग के साथ में। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है, कोई तड़कती भड़कती खबर आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करते रहता हूँ। जैसे कि 24 जनवरी को BOJ की पॉलिसी आएगी। BOJ का मतलब है बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी। और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आपको पता ही है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पिछली बार जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था तो पूरे ग्लोबल मार्केट में तहलका मच गया था। पूरी ग्लोबल मार्केट एकदम से नीचे गिर गई थी, 10-10%, 20-20% लुढ़क गई थी। चाहे फिर मैं चाइना की मार्केट की बात करूँ, US मार्केट की भी बात करूँ, या फिर अपने इंडियन मार्केट की बात करूँ, एकदम से गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, तो इस बार भी बैंक ऑफ जापान पर नज़र रखा जाएगा, नज़र रखी जाएगी। जब ये पॉलिसी आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा और वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा 22 जनवरी 2025 को HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा। HDFC बैंक बहुत बड़ी चीज़ है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। ठीक है, अगर इसके रिजल्ट ही नेगेटिव आ गए तो स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है एक बार HDFC बैंक के खराब रिजल्ट आ गए थे, डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में अंतर आ गया था बहुत बड़ा, और उसकी वजह से खराब रिजल्ट आया। खराब रिजल्ट की वजह से स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी एकदम से नीचे गिर गई, क्रैश ही हो गई थी। तो 22 जनवरी को और 24 जनवरी को खास नज़र रखी जाएगी मार्केट के अंदर। हालांकि इसके अलावा कोई नो पॉजिटिव ट्रिगर फॉर अवर मार्केट, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है हमारी मार्केट के लिए। इंडियन रुपीज़ वीक होता जा रहा है, कंटिन्यू वीक होता जा रहा है US के डॉलर में, US डॉलर के कंपेयर में, और US डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स को देखोगे तो 1.9% इंक्रीज हुआ पड़ा, ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। 2-3 चीज़ें हैं, 1-2-3, ठीक है, तीनों चीज़ नेगेटिव है। बाकी 2 खबर आने वाली है, तो ये जैसे ही आएगी आपको बता दी जाएगी। तो न्यूज़ मैंने आपको बता दी, अब कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने HDFC बैंक का स्टॉक चुना हुआ है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है। और 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बोल रहा है
वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर आई उतनी सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद डिमांड आई, फिर सेंट्रल एरिया बना, उसके बाद फिर से डिमांड आई, तो ये स्ट्रक्चर तो टोटल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल चाहिए थी हमें कि मार्केट को उठना चाहिए, क्योंकि सप्लाई तो कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर उठना चाहिए, बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आई ही नहीं। इसका मतलब इसने अपनी सप्लाई को डबल कर दिया। अब पीछे जितनी सप्लाई थी इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की, उतनी फिर मैंने भी डबल कर दी। तो डबल करने के बाद जो लेवल बैठ रहा है वो यहाँ पर 1570 रुपये का बैठ रहा है। ठीक है, पिछली सप्लाई टोटल मैंने ये डबल करी है और ये इसका 50% एरिया है। अभी हाल फिलहाल ये 50% एरिया पर ट्रैवल कर रही है। जैसे ही 1625 के लेवल को क्रॉस करेंगे, अगला टारगेट जो रहेगा वो 1570 रुपये का रहेगा, यानी कि इस लेवल तक फिर ये HDFC बैंक का स्टॉक फिसल सकता है। ठीक है, और दोबारा से जब ये इस लेवल को 1644 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा, नहीं 1644 को नहीं, ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर अगला टारगेट हो जाएगा 1717 रुपये का। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग होगी 1717 रुपये का टारगेट हो जाएगा, ये मेरा एनालिसिस बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ ना आपको ऐसे करके कि ये टोटल गिरावट थी, ये देखो पूरी ऊपर से लेकर के इतनी गिरावट है। देन उसके बाद भी फिर मैंने ये डबल कर रखी है इसकी गिरावट, क्योंकि पॉजिटिव कैंडल आ ही नहीं पाई ना, इस लेवल पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आई, तो फिर मैंने सप्लाई को डबल कर दिया। तो ये लेवल आप नोट कर सकते हो। अगला जो स्टॉक है वो है वेदांता। वेदांता का मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है और यहाँ पर इसमें ऐसे करके ऐसे एक M टाइप का पैटर्न बना, और अभी हाल फिलहाल जितनी गिरावट यहाँ पर आई उसके बाद थोड़ा सा मार्केट उठी, उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली ऐसे करके। ठीक है, और इस बार मार्केट ने इसका 50% एरिया यूज किया, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। तो अब यहाँ पर जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी, लगभग इस लेवल को क्रॉस करेगी ये वाला लेवल। ठीक है, 465 का लेवल अगर क्रॉस करेगी तो यहाँ पर हमें जो मोमेंटम देखने को मिलेगा वो स्पेशली कितना देखने को मिलेगा, लगभग इतना मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है, जिसके हाईली चांस बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्रॉस करता है तो अगला टारगेट जो बैठेगा हमारे लिए वो 500 रुपये तक का मोमेंटम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक ये है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हाल फिलहाल बस आपको नोटिस करना है कि जैसे ये 465 के लेवल को क्रॉस करे तो अगला मोमेंटम मेरे लिए 501 रुपये का बैठेगा। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। और 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर शुक्रवार को एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी। इट्स कॉल्ड ए हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन आपको पता ही अकेली कभी काम नहीं करती, इसके साथ बुलिस मारू बोझू आनी चाहिए तभी ये काम करेगी। डेमो दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हैंगिंग मैन आया, किसी ने काम नहीं किया, अकेला हैंगिंग मैन काम कर ही नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये हैंगिंग मैन आया, उसके साथ में बुलिश कैंडल आ गई, तो हैंगिंग मैन ने काम कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ उठ गई। तो ये दोनों इकट्ठी आनी चाहिए, बॉटम पर आनी चाहिए, सपोर्ट लेवल पर आनी चाहिए। अब और अभी भी मार्केट का ये सपोर्ट लेवल ही है। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाती है तो मार्केट उठ जाएगी, अगर नेगेटिव कैंडल रहती है फिर भी ठीक है, तो फिर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर मार्केट तैयार कर सकती है और इस लेवल के नीचे निकलते ही तो फिर से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल के नीचे निकलते यानी कि लगभग 48,000 के लेवल के नीचे निकलते फिर से हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लेवल्स आपके लिए बता देता हूँ। हाल फिलहाल गिरावट तो कंप्लीट हो चुकी है, अगर तीसरी बार गिरावट करना चाहे मार्केट तो मार्केट के लिए बस इतना ही होगा कि इस लेवल को क्रॉस करें, 48,000, हाँ 48,000 के आसपास के लेवल को क्रॉस करें, देन अगेन फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब ये जो मैंने लेवल्स ड्रा किए हुए हैं आप सभी के लिए, ये देखो 48,265, जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगी पी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी आप सभी की। ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकले रीटेस्टिंग करके, जैसे कि ऐसे करके ऐसे निकले 48,750 के ऊपर,
तो यहाँ पर सी साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा, उसके बाद इस लेवल पर भी सी साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा, इस लेवल के ऊपर भी सी ई साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा। अब ये जो लेवल बैठा हुआ है ना, वो इस कैंडल के 50% एरिया पर बैठा हुआ है, क्योंकि स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए पहले 50% एरिया यूज करती है, देन फिर 100% एरिया यूज करती है, लेकिन पहले 50% एरिया से घूम सकती है। समझ रहे हो? अगर ये इस लेवल पर कोई पॉजिटिव कैंडल दे देती है तो ठीक है, रीटेस्टिंग कर देती तो ठीक है, वरना फिर यहाँ पर हमें डाउनफॉलिंग ही देखने को मिल सकता है। सिंपल लॉजिक ये है कि इस लेवल पर जाने के बाद ऐसे कर दे वापस, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आ गई तो उठ जाएगी, फिर अगला टारगेट 49,077 का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट अपने पास है, 750 से लेकर के 49,077, यानी कि लगभग लगभग 250 पॉइंट है अपने पास, 250-300 पॉइंट। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करके रखें। ये अकेली कैंडल के 3 पार्ट है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, उसके हिसाब से ये लेवल फांटे गए हैं। और डाउन साइड की तरफ जैसे ये लेवल क्रॉस हो जाए तो यहाँ पर पी साइड की तरफ का मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने किया क्या है, उसके बाद एक लेवल ये बैठ जाएगा, इस लेवल को भी नोट कर सकते हो। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बनाया। स्पिनिंग टॉप की खास बात होती है हाई और लो मार्क कर लो, मैंने मार्क कर लिया। जैसे ऊपर की तरफ निकली मेरी सी साइड की तरफ ट्रेड हो गई, तो पहले दिन मुझे मोमेंटम मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। देन अगले दिन क्या हुआ, इस लेवल के, इस कैंडल के ऊपर नहीं जा पाई, वापस इसके अंडर में घुस गई, हाई को क्रॉस करके वापस नीचे आ गई। तो जैसे नीचे आई फिर से पी साइड की तरफ मोमेंटम बैठ गया, इस लेवल को जैसे ही क्रॉस किया फिर से पी साइड की तरफ मोमेंटम बैठ गया। अब दोबारा से जब लो को क्रॉस करेगी अपसाइड मोमेंटम में, तो यहाँ पर फिर से सी साइड की तरफ मोमेंटम हो जाएगा, हाई को क्रॉस करेगी जैसे फिर से सी साइड की तरफ मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने आपको बता दिए। लेवल्स नोट कर सकते हो, सारे के सारे वही लेवल है। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। गिरावट देखने के बाद इस प्रकार से कुछ फ्लैक्चुएशन आ रहा है, तो यहाँ पर किसी एक साइड मोमेंटम आ सकता है, या तो वो ऊपर की तरफ हो या फिर वो नीचे की तरफ हो। पहला मूव फेक, देन वो रिवर्सल मारेगी, उसके बाद उसी की डायरेक्शन में चली जाएगी जिस साइड फेक मोमेंटम आया। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यह स्ट्रक्चर याद रख सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। इनमें यहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिलेगी, ऊपर से लेकर के यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस लेवल पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिलेगा और इस लेवल पर ऊपर की साइड मोमेंटम मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक एन बन सकता है ऐसे करके, यहाँ पर नीचे की तरफ एक उल्टा एन बन सकता है ऐसे करके। ओके, बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या बोल रही है अब। तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी एक हमें हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया है। और आप देख सकते हो कि अकेला हैंगिंग मैन यहाँ पर भी काम नहीं करता, इसके लिए भी यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल चाहिए, तभी मार्केट ऊपर उठेगी, वरना जैसे ही लो लेवल को क्रॉस करेगी फिर से हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, जस्ट ओनली सिंपल लॉजिक। यहाँ पर कोई पैटर्न बना सकती है, इसके अलावा मार्केट नीचे गिर सकती है अगर इस लेवल को क्रॉस करे तब। कोई पॉजिटिव ट्रिगर कैंडल आ गई तो अपसाइड मोमेंटम में उठ जाएगी, फिर मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट ऊपर उठ चुकी है, अब ऊपर की तरफ ही भागेगी। ठीक है, तो अभी के लिए मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि हैंगिंग मैन अकेला काम नहीं करता, हालांकि प्रेशर चाहे इसके पास हो नीचे से, बट अकेला कभी काम नहीं करेगा ये। लेवल्स की बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर, तो जो लेवल बैठेंगे ये लेवल आप नोट कर सकते हो। जैसे डाउन साइड में 23,147 के लेवल को क्रॉस करें तो 23,050 तक ये जा सकता है, ऊपर की तरफ 23,294 के लेवल को क्रॉस करें तो 23,398। ठीक है, यानी कि कितने पॉइंट हो जाएंगे अपने पास, 100 पॉइंट यहाँ पर होंगे। और 23,398 के लेवल को अगर क्रॉस करती है मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ, फिर 23,600 का लेवल बैठेगा डायरेक्ट, यानी कि फिर 200 पॉइंट अपने पास हो जाएंगे, यानी कि 100-200। निफ्टी तो मेरे ख्याल से देखो दोस्तों कुछ बड़ा मोमेंटम इसके अंदर आता नहीं है, ज़्यादातर इसके अंदर लॉस ही देखने को मिलता है, सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है, और जब डाउन साइड के लेवल को क्रॉस करेगी तब भी कुछ बढ़िया मोमेंटम नहीं है, लगभग 100 पॉइंट है जस्ट ओनली। समझ रहे हो, कोई तड़कती भड़कती कैंडल अभी हाल फिलहाल की पिछले कई दिनों में बनी नहीं है। एक बनी थी, ये देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, कितना बढ़िया मोमेंटम आया था। ये कैंडल होती है पैसा बनाने वाली, समझ रहे हो। तो ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल नोट कर लेना। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी नीचे के लेवल पर सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है, आपको पता ही है इस चीज़ का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे करके मार्केट थोड़ा सा एक पैरेलल चैनल के अंदर है, ऐसे हुआ, ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे ट्रैवल कर रही है। जिस साइड ब्रेक डाउन करें
वैसे ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये लेवल तो मैंने बता ही रखा है, डाउन साइड की तरफ भी आप लेवल नोट कर सकते हो। और एक ट्रेंगल शेप पैटर्न भी यहाँ पर ऐसे करके डिजाइन हो रही है। तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, ऐसे करके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, ये चीज़ें मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। देखो दोस्तों, ट्रेंगल शेप पैटर्न ये सही नहीं बनी हुई है, बट बनी ज़रूर है। वैसे करके देन ऐसे करके फिर ऐसे होगी ये, ठीक है। ये देख सकते हो प्रॉपर अच्छे तरीके से बनी हुई है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, देन ऐसे, पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर उसी की डायरेक्शन में चली गई जिस साइड फेक मोमेंटम आया था, यानी कि नीचे की तरफ फेक मोमेंटम आया था तो नीचे की तरफ ही चली गई। देख सकते हो टोटल नीचे की तरफ गिरी हुई है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और जितने भी स्टॉक्स न्यूज़ वगैरह पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। एट लास्ट फिर से बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी है इसमें कैंडल शिफ्टिंग होती रहती है, ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। अगर बिटकॉइन के अंदर आप ट्रेड करते हो तो बड़ा मोमेंटम मिलता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि नॉलेज लेने की जरूरत है कि कहाँ पर ट्रेड करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं अपडेट डालता रहूँगा।